प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार JSM क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो हमने पार्ट 1 वाले वीडियो में अवकलन सूत्र के बारे में पढ़े थे और अवकलन क्या होता है इसके बारे में पढ़े हैं। तो अब हमने पार्ट 2 वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि अवकलन कितने प्रकार के होता है, यानी कि अवकलन की विधि है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं अपने पढ़ने अवकलन की विधि है। तो देखिए लिखे है अवकलन की विधि है, यानी कि अवकलन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि अवकलन 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि पहला को कहते हैं फलनों का फलन द्वारा अवकलन, यानी कि फलनों का फलन द्वारा अवकलन या श्रृंखला नियम, इसके बारे में भी हम जानकारी करेंगे इसी वीडियो में। दूसरा है लघु गुणकीय फलन का अवकलन, लघु गुणकीय फलन का अवकलन। फिर इसी तरह 3 नंबर अस्पष्ट फलन का अवकलन, यानी कोई फलन दे दिया है अस्पष्ट रूप से उसको अवकलन करना है। फिर उसी तरह 4 नंबर है प्रचार फलन का अवकलन, सबके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। फिर 5 नंबर है द्वितीय कोटि फलन का अवकलन, यानी कि द्वितीय कोटि का अवकलन। तो फ्रेंड्स अब प्रकार पढ़ गए, तो हम चलिए अब 1 नंबर चलते हैं, यानी कि अवकलन के विधिया को पहला जो है कि फलनों का फलन द्वारा अवकलन या श्रृंखला नियम कहते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए हम लिख दिए हैं और इस पर एग्जाम्पल बताएंगे कि आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए कि क्या लिखे हैं। यदि एक से अधिक फलन गुणनफल के रूप में होता है, तो यदि एक से अधिक फलन गुणनफल के रूप में होता है तो इस प्रकार के फलन को श्रृंखला नियम द्वारा हल किया जाता है। तो इस नियम में प्रत्येक फलन, यानी कि इस नियम में प्रत्येक फलन गुणनफल के रूप में लिखकर हल किया जाता है। इसके नीचे वाले पद पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल चलते हैं। मान लीजिए कि हम ये कोई 2 फलन हो गया। देखिए ये लिखे है एग्जाम्पल नंबर 1 में, एग्जाम्पल नंबर 1 में लिख दिए। मान लीजिए कि ये कोई फलन हो गया, तो हमें इसे अवकलन करना है। तो जानते हैं इससे सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये d लिख देंगे। ये 1 है तो इसी को अवकलन करेंगे, इसको अवकलन करेंगे और 2 इसको छोड़ देंगे। अब फिर यह नहीं लिखेंगे, अब इसको नहीं लिखना है, अब नीचे लिखना है क्या d, या फिर ये जो 2 है इसको लिख देना है। फिर इसको इनटू करना है, यानी कि गुणा लिखा है कि गुणा के रूप में लिखकर हल किया जाता है। तो गुणा लिख दिए, या ऐसे डॉट भी कर सकते हैं। हम लोग अधिकतर लोग तो गुणा ही दे देते हैं। तो फिर अब ऐसे करते हैं d, फिर इस तरह 2 का अवकलन, फिर dx। इसी तरह हमारा अवकलन हो गया। मान लीजिए कि 3 फलन दे दिया, तो देखिए 3 फलन में भी समझा देते हैं आपको। 3 फलन दे दिए तो सबसे पहले d लिखना है, d के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 लिखने के बाद तब 3 हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए हम क्या करते हैं, dx दिया है तो हमें क्या करना है कि पहले 1 का अवकलन करना है, यानी कि d 1 लिख देंगे हम। 1 लिखने के बाद यानी कि 2 और 3 लिख देंगे। फिर इसी तरह लिखने के बाद फिर लिख देंगे नीचे 2 फिर 3 लिख दिए। फिर तो इसी तरह इंटू कर देंगे, आप लोग समझते रहिएगा। तो देखिए तो जी फिर दूसरा का अवकलन करना है, तीसरा फलन पर हमें ध्यान ही नहीं देना है। फिर इसको लिख देते हैं d और तीसरा फलन। फिर इसी तरह हमारा लिख देते हैं क्या, जानते हैं d और तीसरा फलन बाई dx। तो इसी पर हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, 1-2 टाइप की। आप लोग देखते हैं समझ पाते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। फ्रेंड्स देखिए अपने एग्जाम्पल पर चलते हैं। यदि y बराबर sin x कोष्ठ में cos x हो तो dy बराबर dx निकाले। तो सबसे पहले हमें लिख देना है क्वेश्चन को, y बराबर लिखे हैं क्या sin x कोष्ठ में cos x। तो हमें सबसे पहले लिख देना है x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन सबसे पहले लिखते हैं, यानी कि आप इंग्लिश में लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन लिख दिए तो देखिए हमें लिखना है क्या dy बराबर dx लिख दिया। सबसे पहले dy बराबर dx। अब dy बराबर dx लिखे तो क्या लिखेंगे d sin x। तो यानी कि d sin x बाई d sin x नहीं लिखेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, d लिख दिए तब sin कोष्ठ में cos x, ये हो गया। इसके बाद लिख देते हैं क्या d cos x। इतना आप समझते रहिएगा, धीरे धीरे समझते रहिए। फिर इसी तरह लिख देंगे d cos x बाई dx। तो अब हमने पार्ट 1 वाले वीडियो में जो हम लोग सूत्र लिखवाए थे उस पर हमें ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तब बन जाएगा, यानी कि dy बराबर dx। तो हमने sin x का अवकलन में क्या लिखवाया था cos x। तो सबसे पहले cos लिख देंगे, x के जगह पर क्या है cos, तो इसको कोष्ठ में कर cos x लिख देंगे। फिर उसी तरह इंटू में फिर लिखवाए थे क्या cos x। तो cos x का अवकलन लिखवाए थे माइनस sin x। तो देखिए यहाँ पर माइनस sin x लिख देते हैं। तो फिर हमें जानते हैं क्या लिख देंगे dy बराबर dx, यानी कि माइनस cos कोष्ठ में cos x इंटू sin x,
यही हमारा आंसर रहा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जानते हैं क्या, y डैश बराबर माइनस cos x कोष्ट में cos x इंटू साइन x। यही देखिए हमारा फ्रेंड्स आंसर रहा। तो इसी तरह हम चलते हैं दूसरा एग्जांपल पर, सॉरी देखिए दूसरा एग्जांपल पर हम चलते हैं। तो देखिए दूसरा एग्जांपल 3 फलन लिया है। तो सबसे पहले मैं आप सबको एक नोट पॉइंट लिख देते हैं। नोट पॉइंट में हमें यही लिखना है कि यदि कोई फलन दिया हो तो, यदि कोई फलन दिया हो तो, यदि कोई फलन दिया हो तो उस फलन का अवकलन, उस फलन का अवकलन केवल एक ही बार करते हैं, केवल एक ही बार करते हैं, एक ही बार करते हैं। इससे हमें यह समझना है कि क्या लिखे, यदि कोई फलन दिया है तो उस फलन का अवकलन हमें एक ही बार करना है। यानी कि मान लीजिए कि y बराबर दिए हैं, यानी कि y बराबर दिए हैं cos x, इसको बड़ा कोष्ट फिर साइन फिर log x। तो हमें सबसे पहले यह समझना है कि इस नोट पॉइंट पे यदि कोई फलन दिया हो तो उस फलन का अवकलन एक ही बार करना है। यानी कि ये cos x है ना, तो ये नहीं कि हम तीनों को कर देंगे, तो ये आपका 100% रॉन्ग हो जाएगा। इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना है एक ही फलन का अवकलन करना है। तो देखिए y हो गया dy बराबर dx, dy बराबर dx लिख दिए नु, तो फिर हम लिखेंगे d cos x, d cos लिख दिया, फिर ये फलन को उतारना है यानी कि x की जगह हो, तो फिर इसको हम लिख देते हैं sin, फिर log x, फिर इसी तरह हमारा है, फिर जो कहते हैं उतारेंगे, फिर d sin log x, फिर इसको इनटू में लाएंगे, फिर क्या करेंगे d, देखिए d sin log x बाई d log x, ये हो गया। फिर इनटू में करके d log x बाई dx। तो ये हमें 3 फलन दिया, इसी तरह 4 फलन देगा ना, तो इसी तरह हम लोग करते जाएंगे। आप बशर्ते कि थोड़ा सा समझिए, इसी तरह करते जाएंगे। तो देखिए हमें सूत्र को याद रखना बहुत ही जरूरी है। सूत्र जब तक आप नहीं जान पाएंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इसके लिए जानते हैं क्या करते हैं, dy बराबर dx। सबसे पहले हमने cos x, तो cos x का अवकलन लिखवाए थे माइनस साइन x, तो x की जगह पर जानते हैं क्या है, साइन x log x, तो हम लिख जानते हैं क्या है, माइनस साइन x लिखेगा, साइन x नहीं लिखेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, माइनस साइन लिख दिए, फिर इसके जगह पर क्या है, x की जगह पर साइन इंटू log x लिख दिए, फिर जो कहते हैं फिर गुणा में लिखेंगे। साइन x का अवकलन क्या लिखवाए थे, cos x, तो cos लिख दिए, cos, फिर कोष्ठ में लिख देंगे जानते हैं क्या, log x, फिर उसी तरह हमारा log x का अवकलन क्या होता है, 1/x। तो हमें सबको डिवाइड कराना है। तो देखिए dy बराबर dx, यानी कि माइनस साइन बड़ा कोष्ठ साइन log x हो गया, फिर इंटू cos log x बटा में x, यही आपका आंसर रहा। तो इसी तरह हमारे 2 टाइप ही बताएं ताकि कम समय का वीडियो बने। इसी तरह आप देखते रहिएगा। आप चलते हैं अवकलन के दूसरे प्रकार पर। तो फ्रेंड्स देखिए अब दूसरा चलते हैं लघु गुणकीय फलन। तो लघु गुणकीय फलन देखिए लिखे हैं लघु गुणकीय फलन का अवकलन। तो इससे यदि कोई फलन x के पावर n यानी sin x के पावर x tan x के पावर x यानी डॉट इस रूप में दिया हो तो उसे लघु गुणकीय फलन कहते हैं। तो लघु गुणकीय फलन को जानने के लिए सबसे पहले आपको 4 या 5 सूत्र जानना पड़ेगा, जो कि आप लोग 8 क्लास में ही जानते हैं। देखिए यहाँ पर x y पर हम लोग उस समय पढ़ा था, m या n पर लिखे वही बात है। तो देखिए log m गुणे n, तो इसका सूत्र होता है log m प्लस log n। उसी तरह हमारा है log m बाई n, तो इसका सूत्र होता है log m माइनस log n। देखिए फ्रेंड्स ये n है, m मत समझिएगा। फिर log m के पावर n, तो देखिए n इंटू में चलेगा n इंटू log m। उसी तरह log e का मान क्या होता है, तो log e का मान हमें जानना है। तो log e का मान 1 होता है, तो log e का मान 1। फिर हमारे 5 नंबर देखिए log 10 का मान क्या होता है, यानी कि log 10 का मान 1 होता है। log 10 का मान क्या होता है, 1। तो फ्रेंड्स इतना जान गए। तो उसी तरह अब हम लोग जानते हैं क्या, टाइप। तो देखिए टाइप नंबर हम देखिए थोड़ा मिटा देते हैं, टाइप नंबर 1 जानेंगे। देखिए टाइप नंबर 1। तो फ्रेंड्स देखिए अब अपने एग्जांपल चलते हैं। एग्जांपल नंबर में 1 है कि यदि कोई फलन y बराबर x के पावर x के रूप में हो तो उसका अवकलन कर। देखिए तो लिख दिया y बराबर x के पावर x,
तो सबसे पहले इसको जाने के लिए लिखेंगे, जानते हैं क्या, दोनों तरफ अवकलन करने, सॉरी दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर हो गया, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो सबसे पहले लिख देते हैं क्या, लॉग वाई लिख दिए, फिर लॉग एक्स के पावर एक्स, फिर इतना लिख दिए। तो फिर हम क्या यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, देखिए तो ये लॉग वाई हो गया, यहाँ पर देखिए लॉग एम के पावर एन लिखवाया था, यानी कि एन इंटू लॉग एम, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू लॉग एक्स। फिर उसी तरह हम यहां से अवकलन करेंगे, तब लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक नियम ना लिखिए, तो अस्पष्ट फलनों का अवकलन वो पढ़ लेंगे, इसके यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी कर लीजिए बस। देखिए जानते हैं क्या, डी लॉग वाई बराबर डी वाई लिख देंगे, फिर डी वाई बराबर डी एक्स, यह हो गया। इतना होने के बाद अब हमको जानना है यू इंटू वी वाला सूत्र लिखवाए थे, यानी कि एक को कॉमन लेकर एक का अवकलन करना है। तो देखिए ये एक्स कॉमन ले लिए, फिर डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, फिर प्लस, अब एक्स कॉमन नहीं था तो फिर लॉग एक्स को कॉमन लेंगे, देखिए लॉग एक्स फिर डी एक्स बाई डी एक्स। तो अब इसका अवकलन किए तो अब सूत्र का यूज करना है, लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x, तो यही तरह दिया है dy, तो यानी कि y 1/y इंटू डी वाई बराबर डी एक्स। फिर x जो कहते हो लॉग x का अवकलन होता है इंटू के रूप में 1/x प्लस लॉग x और dx का अवकलन होता है 1, तो 1, तो देखिए ये x कट गया, तो यानी कि 1/y बराबर dy बराबर dx बराबर 1 प्लस लॉग x। इतना हो गया। इतना होने के बाद देखिए यहाँ बनाए, फिर यहाँ पर बना रहे हैं, देखिए इंटू हो गया, यहाँ पर बराबर किए हैं, सॉरी, तो देखिए तो dy बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि dy बराबर y इंटू 1 प्लस लॉग x, यानी कि y इंटू 1 प्लस लॉग x। तो देखिए dy बराबर dx, y के मान कितना दिया है, x के पावर x, तो x के पावर x डाल दिए, फिर 1 प्लस लॉग x। यही हमारा फ्रेंड्स क्या रहा, आंसर रहा। तो इसी तरह हमको देखिए, इसी तरह ये बात नहीं कि x देगा, मान लीजिए कि ऐसा भी दे देगा, देखिए हम लोग बता देते हैं क्वेश्चन का टाइप, यानी कि tan x के पावर x दे देगा, फिर y बराबर sin x के पावर cos x दे देगा, फिर उसी तरह y बराबर tan x के पावर cos x दे देगा। इसी तरह इसी टाइप का क्वेश्चन देगा, कोई ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स इतना जानने के बाद हम लोग पार्ट 3 वाले वीडियो में अवकलन के तीसरे प्रकार के विधियां पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। आप लोग देखिए, वीडियो में कहीं गलती दिखाई दे तो कमेंट में अवश्य बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब लोग हम अगले पार्ट वाले वीडियो में मिलते हैं।